ओम शांति। आज है 24 जून 2026। सुनते हैं प्रातः मुरली मधुबन से मातेश्वरी जी के महावाक्य। आज मम्मा का स्मृति दिवस है। इस कर्म क्षेत्र पर कर्म अनादि चीज है। तुम्हें कर्म छोड़ना नहीं है, लेकिन कर्म योगी बनना है। यह सृष्टि कर्म का खेत है, जहाँ हर एक मनुष्य आत्मा अपना पार्ट प्ले कर रही है। इसमें परमात्मा का भी पार्ट है, लेकिन वह आत्माओं के सदृश जन्म मरण में नहीं आते हैं। आत्माओं के सदृश उनके कर्म का खाता उल्टा नहीं बनता है। वो कहते हैं, मैं तो सिर्फ तुम आत्माओं को लिबरेट करने आता हूँ, इसीलिए मुझे लिबरेटर, बंधन से छुड़ाने वाला, गति सद्गति दाता कहते हैं। आत्मा पर माया का जो बंधन चढ़ा है, उसे उतारकर प्योर बनाते हैं और कहते हैं कि मेरा काम है आत्माओं को सर्व बंधनों से छुड़ा करके वापस ले जाना। मेरा काम है आत्माओं को सर्व बंधनों से छुड़ा करके वापस ले जाना। तो सभी बंधन से हम कैसे छूटते हैं? खास करके रिश्तों का ही ज़्यादा से ज़्यादा बंधन होता है हमारे ऊपर। तो उस रिश्तों के बंधन से छूटने के लिए, उससे नष्टो मोहा बनने के लिए बाबा ने बहुत सुंदर विधि बताई है। बाबा के साथ सभी संबंधों से यथार्थ योग। तो वो वाला योग हम जब तक नहीं करेंगे, तब तक सभी बंधनों से जो मोह है, उस मोह से हम छूट नहीं सकेंगे। मेरा काम है आत्माओं को सर्व बंधनों से छुड़ा करके वापस ले जाना। तो सृष्टि का जो अनादि नियम और कायदे हैं, उन्हें भी समझना है। फिर इस मनुष्य सृष्टि की वृद्धि किस तरह से होती है। फिर वह टाइम भी आता है जब यह कम होती है। ऐसे नहीं कि बढ़ती है तो बढ़ती ही जाती है, नहीं, कम भी होती है। तो सृष्टि में हर चीज़ का नियम है। अपने शरीर का भी नियम है। पहले बाल, फिर किशोर, फिर युवा, फिर वृद्ध। तो वृद्ध भी जल्दी नहीं, वृद्ध होते होते जर्जरीभूत हो जाते हैं। तो हर एक बात का बढ़ना और उसका अंत होना, यह भी नियम है। तो यहाँ पे जो बाबा ने उदाहरण दिया है, पहले बाल अवस्था, किशोर, युवा, वृद्ध, और वृद्ध जब होते हैं तो जर्जरीभूत होते हैं। तो हर एक बात भी ऐसे ही इसी ही अवस्था से जाती है। माना हर एक प्रॉब्लम हमारे लाइफ का, वो भी इसी ही अवस्था में जाती है। उसका अति होता है, बढ़ता है, और फिर उसका अंत होता है। इसी तरह सृष्टि की जनरेशन का भी नियम है। जनरेशन का नियम माना हमारे जो पीढ़ी दर पीढ़ी होते हैं, तो पीढ़ी भी बाल, किशोर, युवा, वृद्ध, इस अवस्था से गुजरती है। एक जीवन की भी स्टेजेस है, तो फिर जन्मों की भी स्टेजेस है। फिर जनरेशन्स भी जो चली, उसकी भी स्टेजेस है। इसी तरह सभी धर्मों की भी स्टेजेस है। इसको ठीक से समझना।
एक जीवन की भी स्टेजेस है, माना मुझे ये एक जन्म मिला, मेरा बाल अवस्था, किशोर, युवा, वृद्ध, अलग अलग अवस्थाएं एक जीवन की। तो फिर जन्मों की भी स्टेजेस है। तो सतयुग में हमारे जन्म बहुत प्योर, बहुत हेल्दी होते हैं। फिर 2 कलाएं कम होती है। त्रेता युग में थोड़ा सा, फिर भी वहाँ पे सुख है, लेकिन थोड़ा सा 2 कलाएं कम होती है। द्वापर युग में आते हैं तो 8 कलाएं डायरेक्टली हो जाती है, और कलयुग एंड तक 9 कला में हम आते हैं। तो एक जीवन की स्टेजेस है, फिर जन्मों की भी स्टेजेस है, फिर जनरेशन्स भी जो चली उसकी भी स्टेजेस है। जनरेशन्स जो चली माना हमारे पीढ़ी दर पीढ़ी जो चलती है, सबसे पहले जो पीढ़ी होती है उनमें बहुत सुख, फिर उनसे दूसरी पीढ़ी में थोड़ा सा कम सुख, फिर थोड़ा सा कम, ऐसे करते करते हम अभी जो देखते हैं जिस जनरेशन में हम रह रहे हैं, यहाँ पे सुख कम और दुख ज़्यादा है। माना क्या, ये जनरेशन्स भी जर्जरीभूत अवस्था को पा लेती है। इसी तरह सभी धर्मों की भी स्टेजेस है। पहला जो धर्म है वह सबसे ताकत वाला है। पीछे आहिस्ते आहिस्ते जो आते हैं उनकी ताकत कम होती जाती है। तो धर्मों का बंटना, धर्मों का चलना, हर एक बात नियमों से चलती है। इन सभी बातों को भी समझना है। इसी हिसाब से बाप भी कहते हैं मेरा भी इसमें पार्ट है, मैं भी एक सोल हूँ, मैं गॉड कोई दूसरी चीज़ नहीं हूँ, मैं भी सोल हूँ, परंतु मेरा काम बहुत बड़ा और ऊंचा है, इसीलिए मुझे गॉड कहते हैं। मेरा काम बहुत बड़ा और ऊंचा है, इसीलिए मुझे गॉड कहते हैं। जैसे तुम आत्मा हो, मैं भी वैसा ही हूँ। जैसे आपका बच्चा है वो भी तो मनुष्य है, आप भी तो मनुष्य हो, उसमें तो कोई फर्क नहीं है ना। तो मैं भी आत्मा ही हूँ। आत्मा में कोई फर्क नहीं है, लेकिन कर्तव्य में बहुत भारी फर्क है। इसीलिए कहते हैं मेरा जो कर्तव्य है वह सबसे भिन्न है। मैं कोई हद के एक धर्म का स्थापक नहीं हूँ, मैं तो दुनिया का क्रिएटर हूँ। वो हो गए धर्म के क्रिएटर। जैसे वो आत्माएं अपना काम अपने समय पर करती है, वैसे मैं भी अपने समय पर आता हूँ। मेरा कर्तव्य विशाल है, मेरा कर्तव्य महान है और सबसे निराला है। इसीलिए कहते हैं तेरे काम निराले। उनको सर्वशक्तिवान भी कहते हैं। सबसे शक्तिशाली काम है आत्माओं को माया के बंधनों से छुड़ाना और नई दुनिया की सैंपलिंग लगाना। तो सबसे सर्वशक्तिवान काम आत्माओं को माया के बंधनों से छुड़ाना। ज़्यादा से ज़्यादा माया का जो बंधन होता है, वैसे तो कई प्रकार के हैं, सूक्ष्म रस्सियाँ भी होती हैं, लेकिन जो मेजर माया का बंधन होता है वो रिश्तों का बंधन। और उस बंधन से छूटने के लिए सिर्फ एक ही उपाय, बाबा के साथ सभी संबंधों के साथ यथार्थ योग। इसीलिए उनको अंग्रेजी में कहते हैं हेवनली गॉड फादर। जैसे क्राइस्ट को कहेंगे क्रिश्चियनिटी का फादर, उनको हेवनली गॉड फादर नहीं कहेंगे। हेवन का स्थापक परमात्मा है, तो हेवन वर्ल्ड हो गया ना। हेवन कोई एक धर्म नहीं है, तो वह वर्ल्ड का स्थापक हो गया और उस वर्ल्ड में एक धर्म, एक राज्य होगा। तत्व आदि सब चेंज हो जाएंगे। इसीलिए उनको कहते हैं हेवनली गॉड फादर।
दूसरा गॉड इज ट्रुथ कहते हैं। तो ट्रुथ क्या चीज़ है, किसमें ट्रुथ, यह भी समझने की बात है। कई समझते हैं कि जो सच बोलता है वही गॉड है। गॉड और कोई चीज़ नहीं है, बस सच बोलना चाहिए। परंतु नहीं, गॉड इज ट्रुथ का मतलब ही है कि गॉड ने ही आ करके सभी बातों की सच्चाई बताई है। गॉड इज ट्रुथ माना गॉड ही ट्रुथ बतलाता है, उसमें ही सच्चाई है, तब तो उनको नॉलेजफुल कहते हैं। उनको नॉलेजफुल कहते हैं। ओशन ऑफ नॉलेज, ओशन ऑफ ब्लिस। गॉड नोज, तो ज़रूर विशेष कुछ जानने की बात है ना। तो वह कौन सी जानकारी है, यह नहीं कि इसने चोरी की। गॉड नोज, भले वह जानता सब कुछ है, परंतु उसकी महिमा जो है ना, वह इसी पर है कि हमारी दुनिया जो नीचे गिरी है वह ऊंची कैसे चढ़े। इस चक्र की बातों को वह जानता है, इसीलिए कहते हैं गॉड नोज, माना भगवान को पता है। तो परमात्मा की महिमा उस तरीके से आती है जो मनुष्य से भिन्न है, क्योंकि उनको जानना सबसे भिन्न है। मनुष्य का जानना हद है, कहते भी है मनुष्य अल्पज्ञ, अल्पज्ञ है, और परमात्मा के लिए कहते हैं वह सर्वज्ञ है, जिसको अंग्रेजी में नॉलेजफुल कहते हैं। यानी सर्व का ज्ञाता अथवा जानने वाला है। जो सर्वज्ञ है वही ट्रुथ को जान सकता है। यथार्थ बातों की नॉलेज जिसके पास होगी, ज़रूर वह सबको देगा ना। अगर खुद जाने दूसरों को न दे तो उससे हमें क्या फ़ायदा, जानने दो, परंतु नहीं। उसके जानकारी से हमें कोई फ़ायदा मिला है तब तो हम उसकी क्वालिफ़िकेशंस गाते हैं, उसके पीछे पड़ते हैं। कभी कुछ भी होता है तो कहते हैं हे भगवान, अब तू यह कर, खैर कर, रहम कर, मेरा दुख दर्द दूर कर। तो हम उससे मांगते हैं ना, उससे कुछ संबंध है ना, इसीलिए उस तरीके से याद करते हैं जैसे उसने हमारे पर कोई एहसान किया है। अगर कभी किया ही नहीं होता तो हम क्यों उसके लिए माथाकुटी करते। जब कोई मुसीबत के समय मदद करता है तो दिल में आता है कि इसने बड़ी मुसीबत के समय मुझे हेल्प की थी, समय पर मेरी रक्षा की थी, तो उसके प्रति दिल में प्रेम रहता है। तो परमात्मा के प्रति भी ऐसा ही प्रेम आता है कि उसने हमारी समय पर मदद की है। परंतु ऐसे नहीं कि कभी कोई मनुष्य का अच्छा हो गया तो कहे यह भगवान ने किया। बस भगवान ऐसा ही करता है, लेकिन उसका बड़ा काम है, वर्ल्ड का काम है, दुनिया के संबंध की बात है। बाकी ऐसे नहीं कि किसी को थोड़ा पैसा मिल गया, यह भगवान ने किया। यह तो हम भी अच्छे कर्म करते हैं तो उस कर्म का फल मिलता है। अच्छे बुरे कर्मों का हिसाब चलता है, उसका भी हम पाते रहते हैं। लेकिन परमात्मा ने आ करके जो कर्म सिखाया है उसका जो फल है वो अलग है। तो परमात्मा ने हमें कर्म कौन से सिखाए हैं, इस मुरली पर चलकर श्रेष्ठ खाते को जमा करना। परमात्मा ने आ करके जो कर्म सिखाया है उसका जो फल है वह अलग है। माना द्वापर युग से कलयुग अंत तक हम जो कर्म करते हैं, चाहे अच्छे या बुरे, उसके कर्मों की गति अलग है। और संगम युग पर जब हम ज्ञान में आते हैं, ज्ञान में आने के बाद जो भी अच्छे बुरे कर्म करते हैं उसके कर्मों की गति बहुत अलग है।
अल्पकाल का सुख तो बुद्धि के आधार पर भी मिलता है, परंतु उसने जो नॉलेज दी उससे हम सदा सुख पाते हैं। तो परमात्मा का काम भिन्न हो गया ना। इसीलिए कहते हैं कि मैं ही आकर के कर्म की जो यथार्थ नॉलेज है वो सिखाता हूँ, जिसको कहा है कर्मयोग श्रेष्ठ है। इसमें कर्म को घर गृहस्थ को छोड़ने की बात नहीं है, सिर्फ तुमने अपने कर्मों को पवित्र कैसे बनाओ उसकी नॉलेज मैं बतलाता हूँ। तो कर्मों को पवित्र बनाना है। देखो, एक होता है ब्रह्मचारी रहना, वो एक पवित्रता की फर्स्ट स्टेज है, लेकिन बाबा बोल रहे कर्मों को पवित्र बनाओ, माना कर्मों को श्रेष्ठ बनाओ। कैसे बनाएंगे? हर एक कर्म में इस मुरली को धारण करना, वो है कर्मों को पवित्र बनाना। तो कर्म को पवित्र बनाना है, कर्म छोड़ना नहीं है। इसी का मतलब क्या? ये नहीं कि सिर्फ मैंने मुरली सुना, योग किया, फिर जब कर्म क्षेत्र पर आई, अनेक आत्माओं के साथ संबंध संपर्क में आई, तो पिछले संस्कारों को अगर यूज़ कर रही हूँ तो मैं आत्मा श्रेष्ठ कर्म नहीं कर रही हूँ। तो कर्मों को पवित्र बनाना है, कर्म छोड़ना नहीं है। कर्म तो अनादि चीज़ है, यह कर्म क्षेत्र भी अनादि है। मनुष्य है तो कर्म भी है, परंतु उस कर्म को तुम श्रेष्ठ कैसे बनाओ वह आकर के सिखाता हूँ, जिससे फिर तुम्हारे कर्म का खाता अकर्म रहता है। अकर्म का मतलब है कोई बुरा खाता नहीं बनता है। बाप कहते हैं मैं इस छोटे से संगम युग में तुम्हारे देश, इस कॉर्पोरियल दुनिया में तुम्हारे लिए ही आया हूँ। तो कम से कम जितना टाइम है उतना टाइम तो कुछ हमारा ख्याल करो। देखो बाबा क्या कह रहे हैं कि जितना टाइम अभी बचा है कम से कम उतना टाइम तो मेरी सुनो और चेक करना हम सच में बाबा की सुनते हैं क्या। बाबा के बने हो तो कम से कम इतना टाइम तो शुद्ध रहो। शुद्ध रहना माना शुद्ध कर्म, पवित्र कर्म। फिर तो तुम्हारी ऐसी प्रारब्ध बन जाएगी जो तुम्हें उस दुनिया में मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। अभी थोड़ी मेहनत की बात है। अभी तुम कैसे भी करके मर मिट करके भी पवित्र रहने की प्रतिज्ञा करो, अपनी दृढ़ता रखो, अपनी धारणाओं में रहने का पूर्ण प्रयत्न करो। मर मिट के, बाबा बोल रहे कैसे भी करके मर मिट के अपने धारणाओं पर रहने की पूर्ण प्रयत्न करो। मतलब पवित्रता ये तो एक पहली धारणा है, लेकिन सिर्फ पवित्रता ही धारणा नहीं है, या सिर्फ प्याज लहसुन छोड़ना उतने तक धारणाएं सीमित नहीं हैं। ये तो हो गई स्थूल धारणाएं, इसको तो हमें अमल में लाना ही है। लेकिन उसके साथ साथ सूक्ष्म धारणाएं जो बाबा हर रोज़ की मुरली में बताते हैं, हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल, श्रेष्ठ कर्म करो, दुआएं दो दुआएं लो, किसी का बुरा मत सोचो, ये भी धारणाएं ही है। बाबा हर रोज़ मुरली में हमें जो डायरेक्शन देते हैं वो हमारे लिए धारणाएं हैं। तो बाबा क्या बोल रहे हैं? कैसे भी करके मर मिट करके भी पवित्र रहने की प्रतिज्ञा करो, अपनी दृढ़ता रखो, अपनी धारणाओं में रहने का पूर्ण प्रयत्न करो। बाप तुम्हें साफ साफ बतलाते हैं तुम सिर्फ इतने थोड़े टाइम के लिए ये मेहनत करो, मैं तुम्हें और कोई मेहनत नहीं कराता हूँ। तुम्हें जितना मिलता है उसकी भेंट में कोई मेहनत ही नहीं है। ऐसे नहीं सिर्फ कहते रहो कि मैं ये करूँगा वो करूँगा, दुनिया क्या कहेगी, वह क्या कहेंगे। अरे दुनिया क्या कहेगी, सुनो इसे। अरे
दुनिया क्या कहेगी, इसे छोड़ दो। अरे दुनिया क्या कहेगी, छोड़ दो इसे। क्यों छोड़ना है? अभी ये दुनिया ही जाने वाली है, माना लोग बहुत भला बुरा कहेंगे। क्यों सफ़ेद ड्रेस पहनते हैं, क्यों बैच लगाते हैं, क्यों ये प्याज लहसुन नहीं खाते हैं, वहाँ पे जाके तो जैसे कि हमसे टूट ही गए हैं। बहुत कुछ कहेंगे आपको, लेकिन बाबा क्या बोल रहे हैं, छोड़ दो इसे। अभी ये दुनिया जाने वाली है, अब तो मौत सामने खड़ा है। तुम इतना लंबा चौड़ा जो बनाकर बैठे हो, यह सब वेस्टेज कर रहे हो। अभी बाप कहते हैं उस वेस्टेज को बचाओ, इस शरीर निर्वाह के लिए। जितना चाहिए उतना भले करो, जितना तुम्हारा क्रिएशन के साथ हिसाब किताब है उतना करो। मैं कहाँ संभालूंगा, इसे तुमको ही संभालना है। जो ज़रूरी है वह तो तुमको फ्री करता हूँ, लेकिन अभी यह जो एक्स्ट्रा रच रहे हो उसके लिए मना करता हूँ, क्योंकि अभी वह तो गिरना ही है। क्यों अपना फालतू समय गवा रहे हो? इसको ध्यान से फिर से वापस से पढ़ना। इन फालतू के झंझटों से ही तुम दुखी हुए हो। उन झंझटों से तुम कैसे छूटो, वही तो तुम्हें बतलाता हूँ। तो यहाँ पे बाबा जो बता रहे हैं, अभी यह जो एक्स्ट्रा रच रहे हो उसके लिए मना करता हूँ। तो ये सिर्फ केवल रचना माना बच्चे बच्चे उसके लिए सीमित नहीं है। बाबा हमें ये संकल्पों के लिए भी बता रहे हैं। हमने अब तक जब तक ज्ञान में नहीं आए थे तब तक बहुत कुछ भला बुरा भी सोचा था, अच्छा भी सोचा था। तो ठीक है, उसको तो हम योग से ज्ञान से चुप कर लेंगे। लेकिन अभी जो हम एक्स्ट्रा संकल्प रचते हैं, बुरे संकल्प या वेस्ट संकल्प, बाबा बोल रहे हैं एक्स्ट्रा जो रच रहे हो उसके लिए मना करता हूँ, क्योंकि अभी वह तो गिरना ही है। क्यों अपना फालतू समय गवा रहे हो? तो सामने वाले से हिसाब किताब आएंगे। आप कितना भी उसको दुआएं दो, उसके लिए अच्छा सोचो, फिर भी वो आपके लिए बुरा करेगा, बुरा सोचेगा। बाबा बोल रहे उसमें टाइम वेस्ट मत करो, मैं जो कहता हूँ वो करो। उन झंझटों से तुम कैसे छूटो, वही तो तुम्हें बतलाता हूँ। तो कैसे छूटना है? ज्ञान और योग से। फिर भी बैठ करके अनेक बहाने लगाना, यह कहाँ की रीति है। फिर बाप भी कहते हैं कि देख लेना, अभी अगर मुझे सीधी उंगली नहीं देते हो, हाथ नहीं देते हो, तो फिर मैं ऐसे नाक पकड़ के चलूँगा। तो बाबा को अंगुली देना या फिर बाबा का हाथ पकड़ के चलना माना क्या? सिर्फ बाबा बाबा करना, बाबा मेरे लिए ये करो वो करो, ये नहीं। बाबा को हाथ देना मतलब श्रीमत के हाथ में हाथ मिला के साथ चलना, माना श्रीमत पर चलना। नाक पकड़ेगा तो फिर दम घुटेगा, फिर दुख होगा, सजाई खानी पड़ेगी ना। तो अगर श्रीमत के विपरीत कर्म किया तो दुख होगा ही होगा। इसीलिए कहते हैं अभी हाथ में हाथ देकर सीधा चलने का टाइम आ गया है। अगर सीधी तरह से नहीं चलेंगे तो फिर मेरे हाथ में तुम्हारा नाक भी तो आएगा, फिर देख लेना। फिर उस समय कुछ नहीं हो सकेगा, न कुछ कर सकेंगे। इसीलिए बाप कहते हैं बच्चे, अब तुम मेरे हो करके, मेरे पास आ करके, मेरी बातों को सुन करके अगर फिर भी कुछ नहीं किया तो उनके लिए बहुत कड़ी सजाएं है। तो बाबा को तो बन गए, हर रोज़ मुरली सुनते हैं, हर रोज़ क्लास जाते हैं, योग भी करते हैं, लेकिन अपने पुराने चाल चलन से ही अन्य आत्माओं को तंग करते हैं। तो उसके लिए बड़ी कड़ी सजाएं हैं। ऐसे नहीं सोचना कि मैं तो योग करती हूँ तो मेरे तो पाप धुल जाते हैं। लेकिन ज्ञान में आने के बाद अगर पिछले संस्कार आप यूज़ करते हो ना,
तो 1 का 100 गुना दंड है, क्योंकि आपको देख के आपके भक्त लोग भी आपको कॉपी करते हैं, तो उसका भी आपके ऊपर चढ़ जाता है। इसीलिए जिन विचारों को पता नहीं है उनकी तो बात अलग है, बाकी जिन्हों को पता है, जो बैठ के सुन के फिर इन्हीं बातों में गफलत की, तो उनकी तो खैर नहीं। जैसे 10 गुना फायदा वैसे 10 गुना नुकसान होगा। तब कहते हैं अपने नुकसान को, घाटे को अच्छी तरह से समझो, अच्छी तरह से कुछ तो अपनी बुद्धि खोलो। अभी बाप से बुद्धि योग लगाएंगे तो ताकत मिलेगी। तो इन सभी बातों को समझो, भूलो मत। आज की पूरी मुरली जैसे कि बाबा धर्मराज की वाणी सुना रहे हैं। अभी यह जो समय चल रहा है इसे पहचानो, जरा आंखें खोलो, बुद्धि खोलो और समय का पूरा फायदा लो। चेक करना क्या सच में मुझे उतना सीरियसनेस है। अपनी पूरी तकदीर जगाओ। कहते भी है जैसा संग वैसा रंग होता है, इसीलिए जिसमें अभी यह धारणा पूरी नहीं होगी तो माया के संग का रंग लग जाएगा। तब तो कहते हैं सुनना बाबा क्या कहते हैं। ये बहुत 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 इम्पोर्टेंट धारणा है। कई माताएं जो बंधन की वजह से पवित्रता को धारण नहीं कर सकती, उनके लिए तो ये, वैसे तो सभी आत्माओं ने इसको करना है, लेकिन जो आत्माएं बंधन में हैं कम से कम इस धारणा का तो अमल करो। अभी यह धारणा पूरी नहीं होगी तो माया के संग का रंग लग जाएगा। तब तो कहते हैं हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल। ऐसे कई इविल्स है जो यहाँ भी कईयों को छोड़ते नहीं है। फिर एक दो के संग दोष में आ जाते हैं, तो कहते हैं ऐसे संग दोष से बचे रहो। कहते हैं ऐसे संग दोष से बचे रहो। ऐसे मत समझो कि संग दोष बाहर है, यहाँ नहीं है। नहीं, यहाँ भी वह घूमते रहते हैं, क्योंकि उनका राज्य है ना। इसीलिए बाप कहते हैं अच्छी तरह से कवच पहन करके रहो। कवच होगा तो उसकी गोली लगेगी नहीं। योग का ही कवच है, ज्ञान की ही तलवार है। इन सभी अस्त्र शस्त्रों को अपने पास अच्छी तरह से संभाल कर रखो। तो मैंने अभी जो उदाहरण दिया था बाबा वही एक्सप्लेन कर रहे हैं। कहते भी है जो करता है वह पाता है। यह तो भविष्य प्रारब्ध बनाने की बातें हैं। यहाँ तो प्रारब्ध नहीं भोगनी है ना। यहाँ तो कोई गुरु बन करके नहीं बैठना है। इसमें कोई मिसअंडरस्टैंड न करे, इसीलिए यह सब समझाया जाता है। तो यह सब बातें ध्यान में रख करके अपने को सेफ रखना है। यहाँ कोई खर्चे आदि की बात नहीं होनी चाहिए। अभी यह सब खर्चा दूसरों के कल्याण अर्थ ही यूज़ करना है। एक एक पाई भी सब इसी कार्य में लगाना है। अच्छा, तो कल जो मैंने बताया था कि अगर आप हर रोज़ सेंटर जाते हो, वैसे तो हम हर महीने का, हर हफ्ते का जो भी भंडारी है बाबा की सेवा में जमा करते हैं, लेकिन हर रोज़ जाने के बाद कम से कम कुछ तो धन की सेवा भंडारी में ज़रूर डालना, क्योंकि धन जहाँ पे हमारा लगता है ना, वहाँ पे मन ऑटोमेटिकली लग ही जाता है। क्योंकि धन से जो फिर सेवाएं होती हैं, उन सेवाओं की दुआएं हमें फिर इस ज्ञान और योग के मार्ग में आगे बढ़ाती है। ऐसे नहीं सोचना कि मैं हर रोज़ इसमें डालूंगी तो मेरे घर का धन ऑटोमेटिकली बढ़ना चाहिए। नहीं, मैंने धन भंडारी में डाला, बस भूल गई। ये ख्याल रख के वो सेवा करना, तो आपको वो दुआओं का आपका जो खाता बनेगा, वो दुआओं का खाता आपको इस योग मार्ग में लिफ्ट देगा। अच्छा,
ऐसे बाप दादा और माँ के मीठे मीठे बहुत अच्छे खबरदार रहने वाले बच्चों के प्रति याद प्यार और गुड मॉर्निंग। प्रश्न लास्ट में दिया आज। मम्मा, हम चलते फिरते योग की ऊंची अवस्था में कैसे स्थित हो सकते हैं? उत्तर, वास्तव में अपनी यह लाइफ नेचुरल योग की हो जानी चाहिए, क्योंकि योग है निश्चय। आज बाबा ने योग की नई डेफिनेशन बताई। योग है निश्चय। तो हर कदम हर दम निश्चय को कायम रख प्रैक्टिकल वह स्वरूप बन जाना है। निश्चय रूप बन कर्मेंद्रियों से कर्म करो। भल स्थूल कर्मेंद्रियां कोई भी कार्य करती रहे, मगर खुद को उस ही सुख स्वरूप अवस्था में लवलीन रहना है। माना आत्मिक स्थिति की बात बता रहे हैं। आपका चेहरा सदा सुख स्वरूप रमणीक दिखाई दे। कोई भी अशुद्ध संकल्प विकल्प न रहे। ईश्वरीय आनंद में आंतरिक मग्न अवस्था में रहो, तो फिर कोई भी अशुद्ध संकल्प विकल्प की उत्पत्ति नहीं होगी। शुद्ध प्योर धरनी में जो भी संकल्प उत्पन्न होगा, वह लोक संग्रह प्रति अथवा अपनी उन्नति प्रति होगा। यह अति मीठी सुंदर अवस्था है जो समय पर मदद करती है। ऐसे ईश्वरीय अलौकिक मीठी प्योर लाइफ बनाने का अब ही गोल्डन चांस तुम्हें मिला है। तो ऐसी अवस्था बनाने के लिए थोड़ी मेहनत करो। तो चेक करना सच में हम वो मेहनत कर रहे हैं क्या, या अभी भी अलबेले ही चल रहे हैं। जब हम योग में बैठते हैं तो अंदर में मंत्र पूजा जप आदि कुछ भी नहीं करते। जैसे भक्ति मार्ग में कोई अंदर ही अंदर प्रार्थना करते हैं, माला जपते हैं, मूर्ति को सामने रख फूल चढ़ाते हैं, वह सब कुछ अंदर ही अंदर करते हैं, जिसको मनसा पूजा कहेंगे। लेकिन हमारे योग में हम सिर्फ अपने स्व स्वरूप में स्थित हो सुख स्वरूप बन जाते हैं। स्व स्वरूप में स्थित होना माना भ्रिकुटी में निरंतर आत्मा को देखने की मेहनत करना। अपने मन सहित सभी कर्मेंद्रियों को कंट्रोल कर एकाग्र चित्त बन ईश्वरीय सुख स्वरूप हो जाते हैं। इसके लिए योग का टाइम पर्सनल मुकर्रर है। सबसे इम्पोर्टेंट बाबा यहाँ पे बोल रहे हैं, योग का टाइम पर्सनल मुकर्रर है, माना कम से कम अमृत वेला और नुमा शाम, ये 2 घंटे ऐसे होने चाहिए जहाँ पे आप सभी चीज़ें छोड़कर यथार्थ योग में तपस्वी रूप में बैठकर बाबा के साथ यथार्थ योग लगा रहे हो। देखो, हर रोज चलते फिरते दिन भर में आप बाबा की याद में रह रहे हो, कर्म योग कर रहे हो, वो अलग बात है। लेकिन जब तक आप तपस्वी रूप में बैठकर सभी कामकाज को बाजू में रख के तपस्वी रूप में बैठकर जब तक आप योग नहीं करते, इसे ध्यान से सुनना, जब तक वो योग आप नहीं करते तब तक आपके पाप कर्म विकर्म भस्म नहीं होते। फिर वो तो चलते फिरते योग करना माना आप अमृत वेला और नुमाशाम भी चलते फिरते योग कर रहे। क्यों? क्योंकि बाबा ने तो कहा है कर्म योग करो, तो वो सिर्फ इतना प्रभाव आपको नहीं देगा जितना तपस्वी रूप वाला योग देगा। तो हमारे योग में हम सिर्फ अपने स्व स्वरूप में स्थित हो सुख स्वरूप बन जाते हैं। एकाग्र चित्त बन ईश्वरीय सुख स्वरूप हो जाते हैं, माना कंबाइंड स्वरूप। इसके लिए योग का टाइम पर्सनल मुकर्रर है, जहाँ एक टाइम पर बैठकर अभ्यास करते हैं। सिर्फ व्यक्त बातों से नाता तोड़कर अव्यक्त संबंध से नाता जोड़कर रखना है, तो याद सहज हो जाएगी। अच्छा, ओम शांति। माना अगर आप ये कम से कम 2 टाइम तो अगर बैठकर योग करते हो
तो जाके आपका दूसरे दिन पूरा दिन भर में कर्म योग जो है ना वो अच्छा होगा। वरदान, बाप दादा के साथ द्वारा माया को दूर से ही मूर्छित करने वाले मायाजीत जगतजीत भव। जैसे बाप के स्नेही बने हो ऐसे बाप को साथी बनाओ तो माया दूर से ही मूर्छित हो जाएगी। शुरू का जो वायदा है, तुम्ही से खाऊं तुम्ही से बैठूं, तुम्ही से रूह को रिझाऊं, इस वायदे प्रमाण सारी दिनचर्या में हर कार्य बाप के साथ करो तो माया डिस्टर्ब कर नहीं सकती, उसका डिस्ट्रक्शन हो जाएगा। तो साथी को सदा साथ रखो, साथ की शक्ति से व मिलन में मगन रहने से मायाजीत जगतजीत बन जाएंगे। स्लोगन, अपनी ऊंची वृत्ति से प्रवृत्ति की परिस्थितियाँ चेंज करो। अव्यक्त इशारे, अव्यक्त स्थिति रूपी दर्पण को साफ और स्पष्ट करने के लिए सरलता, श्रेष्ठता और सहनशीलता, इन 3 बातों पर ध्यान दो। अगर तीनों में से एक भी बात की कमी है तो दर्पण पर भी कमी का दाग दिखाई पड़ेगा। इसीलिए जो भी कार्य करते हो उसमें साधारणता दिखाई न दे, साधारणपन को श्रेष्ठता में बदली करो। हर कार्य में सहनशीलता और वाणी में सरलता को धारण करो, तब सर्विस में सफलता दिखाई देगी। अच्छा, ओम शांति।